हेलो। हाँ भाई। भाई अपने को आज सुपरपोजिशन थ्योरम ख़त्म करना है ना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है ना, उसका वही काम है जो केवीएल केसीएल का था, है ना। मतलब सर्किट को सिंप्लीफाई करने का और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का, बस इससे भी वही करना है, बस मेथड अलग अलग है ना। तो इसकी डेफिनेशन अपन इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड, और इसका यूज़ हम कैसे लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, है ना, बाय सब्सटीट्यूटिंग, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो भाई, सॉरी, है ना। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग मल्टीपल सोर्सेस with their internal resistance, है ना। शायद समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो कुछ नहीं करने का है अपने को, है ना। अभी अपने को जो सर्किट दिया रहेगा, है ना, उस पर मल्टीपल सोर्सेस रहेंगे। मतलब या तो वोल्टेज रहेगा, है ना, वोल्टेज सोर्सेस दिए रहेंगे मल्टीपल, है ना, या फिर वोल्टेज प्लस करंट सोर्स दिया रहेगा, है ना, या फिर करंट सोर्सेस दिए रहेंगे मल्टीपल, है ना। बस अपने को क्या करने का है कि एक टाइम पे एक ही सोर्स कंसीडर करना है, बाकी सबको सब्स्टिट्यूट करने का है ना। यानी कि अभी इधर मैं स्टेप लिख रहा हूँ। स्टेप, कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम, बराबर। रिप्लेस रेस्ट सोर्सेस विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे लिखा है ना हमने इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या करने का है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो और शॉर्टकट में बता रहा हूँ। समझ, अगर वोल्टेज सोर्स दिया है तो अपने को क्लोज करना है सर्किट, क्लोज द सर्किट। और अगर करंट सोर्स दिया है, ये करंट सोर्स ऐसे दिखा देंगे ना, करंट सोर्स दिया है तो ओपन करना है सर्किट को। मतलब कैसे कि समझ, अगर ये वोल्टेज दिया है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे करंट सोर्स है ना, ये ऐसे सर्किट दिया है ना। तो फॉर वोल्टेज सोर्स अपन क्या करेंगे, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, है ना, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये ऐसे रहेगा, है ना, एक टाइम पे एक बोला है ना, ऐसा। और नीचे का भी बताता हूँ, फॉर करंट, है ना, करंट के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज वैसा ही रहेगा, है ना, ये ओपन हो जाएगा, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लूप फॉर्म नहीं होगा, है ना, नो लूप, बराबर है। तो ये और आसान हो जाएगा इससे, बराबर है ना। बस ये पहला स्टेप है, क्या है, कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम, रिप्लेस रेस्ट सोर्सेस विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मैंने बता दिया, वोल्टेज रहेगा तो क्लोज करना है, और करंट रहा तो ओपन करना है, बराबर। हाँ, तो सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है अपने को, फाइंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मतलब जो अपने को फाइंड आउट करने का है वो प्रत्येक स्टेप में फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, है ना। मतलब पहले टाइम पे अपन एक सोर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, एक सोर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, उसके लिए फाइंड आउट करने का है ना।
मतलब जनरली अपने को क्या फाइंड करना होता है, करंट फाइंड आउट करना होता है, तो वो करंट अपन फाइंड आउट करेंगे, बराबर है ना। ये अपना क्या रहेगा, दूसरा स्टेप। अभी तीसरा स्टेप है करंट डिवीजन रूल, है ना। अपने को क्या करने का है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने का है ना। क्या करने का है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने का है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, आई डैश, मतलब जो करंट डिवीजन से अपन फाइंड आउट करेंगे वो, है ना, इक्वल टू आई टोटल, मतलब अपन ने ये जो करंट फाइंड आउट किया है ना, यहाँ पे अपन जो करंट फाइंड आउट करेंगे इसको क्या नाम देंगे, आई टोटल, है ना, इनटू, अब ये सबसे मेन है, ये आ गया तो पूरा सुपरपोजिशन आ जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस एट ऑपोजिट ब्रांच, है ना, मतलब अपने को जो रेजिस्टेंस देंगे उसके ऑपोजिट ब्रांच में जो रहेगा वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा रेजिस्टेंस एट ऑपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस एट ऑफ करंट ब्रांच, है ना। ये आ गया करंट अपना, ये करंट अपने को चाहिए, है ना, बराबर है, नोट आई डैश, बराबर है, ये करंट अपने को चाहिए, ओके। हाँ, तो ऐसा अपन, है ना, ये रिपीट करेंगे, रिपीट ऑल 3 स्टेप्स फॉर ईच सोर्स, बराबर है। पांचवा स्टेप, तो पांचवा स्टेप क्या है, आई इक्वल टू आई डैश प्लस आई टू डैश प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब क्या, इन शॉर्ट, है ना, नेट करंट इज सम ऑफ ऑल currents found at each source, है, मतलब हर सोर्स के लिए अपन जो करंट फाइंड आउट करेंगे, है ना, वो सब करंट की टोटल क्या आएगी अपनी, नेट करंट आएगा, ओके, समझ आए, है ना। बस यही है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस ये 5 स्टेप अपने को करने की है। ये आता है जनरली 8 नंबर के लिए, है ना, 8 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। तो अपना टॉपिक और कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गया है ना। तो अपन अभी एक PYQ सॉल्व करेंगे, है ना, फिर ये टॉपिक ख़त्म। उससे पहले ना थोड़े बेसिक्स समझ लेते, जो अपन ने स्कूल में वगैरह किए थे ना, वो बेसिक्स, है ना, बस कुछ नहीं है उसमें। सबसे पहला क्या है, सीरीज, अगर समझ लो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है तो अपन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी एडिशन से, बराबर है ना। अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अपने को 2 रेजिस्टेंस दिए है, ओके, है ना, तो ये क्या रहेगा, R2 प्लस R1/R2, ये इनवर्स आया है ना, तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2/R1 प्लस R2, बराबर है ना। ये एक लगेगा अपने को, है ना। तीसरा लगेगा ओम्स लॉ, ये तो अभी रटा हुआ होगा, है ना, V इक्वल्स टू IR, बराबर है, ओम्स लॉ हो गया। चौथी चीज़ अपने को लगेगी वो है KVL, मतलब क्या होता है, अभी लास्ट ही इसमें पढ़ा था, EMF का टोटल प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज 0, है ना, बराबर है, इतना हो गया। और एक 5वीं चीज़ जो हमने अपने 3rd स्टेप में लिखी थी, करंट डिवीजन रूल, क्या कहता है, करंट इक्वल टू टोटल करंट इंटू
रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच बाय रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, है ना। ये 5 फॉर्मूले लगेंगे अपने को सुपरपोजिशन सॉल्व करने के लिए। ओके, अभी बेसिक भी हो गया है अपना रिवाइज करके। अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे फिर ख़त्म। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार आया था या फिर PYQ या MIQ में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना। और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने KVL KCL में सॉल्व किया था, है ना। बस अपने को अभी ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन से सॉल्व करने का है ना। कुछ नहीं, आसान है ना। स्टेप्स अपन ने अभी डिस्कस किए, बस उसके हिसाब से अपने को चलने का है ना। सॉल्यूशन, चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। फर्स्ट अभी अपने को एक सोर्स एलिमिनेट करना है ना। तो 30 वोल्ट को करते हैं ना, आप कोई भी कर सकते हो, है ना। एलिमिनेटिंग 30 वोल्ट सोर्स, बराबर है। तो इसके बाद डायग्राम क्या बनेगी, इसी पेन से करता हूँ, है ना। मैंने बताया था कि सर्किट मतलब वोल्टेज अगर करेंगे तो क्लोज करने का है ना। ये आ गया डायग्राम, वैसे के वैसे ही करने का है बाकी का। ओके, हाँ, तो अभी सबसे पहले देखो, है ना, अपना ये सोर्स है ना। तो ये सोर्स और ये 10 ओम जो है वो एक ही लाइन में है, मतलब ये दोनों सेम है ना। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन नहीं है, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, 10 को ये 30 और ये 15 कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है ना। मतलब ये कैसा है, अगर अपने इसमें देखा जाए तो ये 60 है ना। यहाँ पे 10 है ना। और यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे 15, बराबर है। ऐसा बनेगा ये डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। तो 10 को ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना। मतलब 10 को पैरेलल है क्या क्या, 30 एंड 15। इतना समझा। या फिर ऐसा समझो कि ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये 10 को सीरीज़ में कनेक्शन होगा, है ना, बराबर है। मतलब अभी पहले अपने को क्या करने का है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, बराबर है। सही है, तुम समझ रहे हो ना भाई। हाँ, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा उसका, अपन ने पढ़ा था अभी रिवीजन करते वक्त, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बराबर है। तो ये क्या है, 30 और 15 बटे 30 प्लस 15 कितना होता है, 45, बराबर है। तो ये आ गया, तो ये कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया। सही है, बराबर है ना। तो अभी इसका यूज़ करेंगे अपन, फिर से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। या फिर यूँ समझ लो कि अपन को समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो ये आ गया 10 और इसका भी आ गया 10, बराबर है। ये 60 था, ये 10 है ना। अब ये सीरीज़ में तो अपना V कितना आया है, 60, ये सीरीज़ में तो R कितना आया, 20, बराबर है। तो इसके हिसाब से ओम्स लॉ को अगर हम यूज़ करेंगे, है ना, तो अपना I कितना आएगा, V अपॉन R, मतलब 60 अपॉन 20, बराबर है। V बाय R होता है ना। तो ये आ गया 3, I कितना आ गया 3, है ना। लेकिन अपने को क्या करने का है, अभी CDR का यूज़ करने का है। अपना स्टेप 1 हो गया एलिमिनेट करके, स्टेप 2 हो गया करंट फाइंड आउट करके, है ना। इसके अंदर का स्टेप 3 क्या है, अपने को यूज़ करना है CDR,
यूजिंग करंट डिवीजन रूल, बराबर है। करंट क्या आता है फिर उससे, आई टोटल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस एट करंट ब्रांच, बराबर है। तो अभी मेरे को बताओ अपोजिट ब्रांच का करंट कौन सा आएगा, ये देख 15 अपने को फाइंड आउट करने का है ना, 10 अपना सेम ब्रांच में है ना, यही ब्रांच में, तो अपोजिट ब्रांच में कौन सा करंट आएगा, 30 आएगा, बराबर है। अपना आई कितना आया था 3 इंटू अपोजिट ब्रांच में क्या आया 30 अपॉन अपोजिट ब्रांच का करंट 30 प्लस 15, यही आएगा करंट ब्रांच, ये आएगा कि ये आएगा, इंटू 30 अपॉन 45 होता है ना, 30 अपॉन 45, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, ये 3 कैंसिल हो गया, तो अपना करंट कितना आया 2, बराबर है 2 एम्पियर, सही है। ये अपना हो गया फर्स्ट, इसको अपन नाम देंगे 1, बराबर है। अभी यही अपने को क्या करने का है, दूसरे सोर्स को एलिमिनेट करके करंट फाइंड आउट करना है। तो अपन लिखेंगे सेकेंड, एलिमिनेटिंग कौन सा रिड्यूस किया था अपन ने, अभी 30 निकाला था ना, तो अभी अपन एलिमिनेट करेंगे 60 वोल्ट के सोर्स को, बराबर है। तो उसके बाद डायग्राम कैसी बनेगी फिर, ये 30 ऐसा आ जाएगा है ना, उसके बाद ये 30 ओहम, उसके बाद ये 10 ओहम है ना, इसको अपन एलिमिनेट करने वाले। मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट करेंगे तो क्लोज करने का है सर्किट है ना, और ये है 15, बराबर है, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। अभी बस वही करने का है सेम। अभी मेरे को एक बात बताओ है ना, सॉरी ये कितना था 30 वोल्ट लिखना रह गया है ना। अभी ये 30 और ये 30 ये एक ही इसमें है ना, एक ही इस पे बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है उसको, बराबर है। मतलब ये कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ही बनेगा। ये 30 ओहम, ये 10, ये 15, बराबर है। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हुआ ना ये दोनों का, बस वही करने का है अपने को है ना। तो इसका पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट फॉर 10 एंड 15 ओहम, तो वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आता है, अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन होता है ना, तो 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, सही है, बराबर है। तो वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 150 अपॉन 25, 150 अपॉन 25, बराबर है। तो ये आता है 6 ओहम, बराबर है, आ गया 6 ओहम है ना। तो अभी यही पे देखो है ना, तो ये जो सर्किट है ना, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसा ही है, ये 30 इसमें ही है। अभी ये दोनों का एक सॉल्यूशन निकाल लिया अपन ने 6 है ना, तो ये भी इसके सीरीज़ में आ जाएगा, बराबर है। ये 30 वोल्ट, ये 30 ओहम और ये 6 ओहम, अभी ये दोनों क्या है सीरीज़ में, बराबर है। तो ये कैसे आएगा, एक ही आएगा, सीरीज़ में एडिशन होती है, ये 30 वोल्ट और ये 36 ओम, बराबर है, ये आ गया है ना। तो बस इसका यूज़ करेंगे अपन ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ, बराबर है। क्या आता है फिर करंट, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, बराबर है, वी अपॉन आर। तो ये क्या है 30 अपॉन 36, यही आएगा। तो आई की वैल्यू क्या है
5/6 ओम, सॉरी 5/6 एम्पियर, बराबर है। अभी इसका भी दूसरा स्टेप हो गया, हमने एलिमिनेट करके हो गया, करंट फाइंड आउट करके हो गया। अभी इसको अपन को आगे क्या करने का है, करंट डिवीजन रूल लगाने का है, बराबर है। चलो इसको क्या करेंगे फिर, नाउ यूजिंग करंट डिवीजन रूल, फॉर्मूला भी अपने को पता है ना। करंट क्या होता है, आई टोटल इंटू रेजिस्टेंस एट अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। सही है, सही है। तो अपने का अपना क्या है, 5/6 आया है ना। अपोजिट ब्रांच में कौन सा करंट होगा, अभी ये देखो, ये है ना, ये है। अभी ये सेम ब्रांच में है ना, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। अपोजिट में क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। अपोजिट में क्या आएगा, 10 आएगा, बराबर है। तो 10 प्लस करंट ब्रांच, मतलब जो अपने को फाइंड आउट करने का है, क्या फाइंड आउट करना है, 15, बराबर है, सॉरी 15। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, यहीं पे लिखता हूँ मैं, है ना, इक्वल टू 5/6 इंटू 10/25। सही है। 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, मतलब क्या आया, 1/3। सही है, बराबर है, 1/3। तो अपना आई, अपन ने पहले क्या लिखा था, I1 दिया था ना, तो I2 क्या आया, 1/3 एम्पियर, बराबर है। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अपना सब हो गया है। अभी लास्ट स्टेप अपने को ये करने का है ना, मतलब बस लास्ट स्टेटमेंट। सो नाउ, है ना, करंट एट 15 ओम, बराबर है। तो क्या आएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, अपन ने स्टेप्स में भी डिस्कस किया था, सही है। तो I1 अपना क्या था, 2 एम्पियर था, बराबर है, प्लस I2 क्या आया, 1/3। 1/3 मतलब क्या होता है, 0.33 होता है ना, या फिर तुम कैलकुलेटर में भी लगा सकते हो। तो ये आ गया 2.33 एम्पियर। ओके, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके अपन ने सॉल्व कर लिया है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ, है ना, अदरवाइज़ ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।